नमस्कार, अमर उजाला देहरादून में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब अजमत। ये जो प्यारी प्यारी सी धुनें आप सुन रहे हैं, देहरादून में एक बहुत ही दिलचस्प आयोजन हो रहा है जो हारमोनिका से जुड़ा हुआ आयोजन है। दून हारमोनिका प्लेयर्स क्लब का एक बहुत सुंदर सा एक कार्यक्रम हो रहा है और हारमोनिका के कई प्लेयर्स, कई महारथी हमारे बीच में हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे किस तरह उनका ये शौक़ कैसे आगे बढ़ा और कैसे यहाँ तक इन्होंने एक आयोजन तक इसको पहुँचाया। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक बहुगुणा है जी। मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ जी। तो पिछले कई सालों से हम आपस में मिलते जुलते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये पॉकेट ऑर्केस्ट्रा इसको कहते हैं। तो ये आप कब से बजाते हैं, मतलब ये शौक कब से है? तो कॉलेज डेज से बजा रहा हूँ, बचपन से 100 रुपये का एक वो लेके बजाते थे। पर धीरे धीरे डेवलप होता गया शौक, तो हमें नए नए इंस्ट्रूमेंट इसमें भी कई है फॉर्मेट इसके, क्रोमेटिक है, कोई डायटोनिक है। तो धीरे धीरे करके हम इसमें आगे बढ़ते गए, जुड़ते गए हमारे साथ हमारे दोस्त, और इस तरह से एक हारमोनिका ग्रुप फॉर्म हुआ। तो आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है? मैं सर होटलियर हूँ बेसिकली, वर्किंग एवरीडे विद ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। तो ये तो एक शौक था, तो धीरे पहले तो बजाया नहीं कभी, फिर बाद में आलोक जी के साथ जुड़े, थोड़ा थोड़ा बजाते थे, फिर इनके साथ जुड़ के एक टीम बन गई हमारी, तो हम सब मिलके साथ गाते हैं। तो भी सभी लर्निंग स्टेज पे ऐसी बात नहीं है, तो बाकी सीख ही रहे अभी, तो बजाते हैं उसमें। एक नन्ही सी कलाकार भी हमारे बीच में है। आपका क्या नाम है बेटा? अविष्टि। आपसे बजाना आता है? ये हारमोनिका बजाना आता है? थोड़ा बजा के दिखाए, सुनाएंगे? लकड़ी की काठी बजाओ। हाँ। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। किस क्लास में पढ़ते हो? तो आप ये कब से सीख रहे हो, कब से बजाते हो? किसने सिखाया आपको? सर ने सिखाया। वेरी गुड। तो हारमोनिका एक अलग ही संगीत की एक अलग ही विधा है। इसको लेकर देहरादून में क्या किस तरह का उत्साह है? आप लोग क्या और करने जा रहे हैं? हम पब्लिकली परफॉर्म करते हैं, हमारे को ऑफर आते रहते हैं। राजपुर मिले मुझे, थौर में हम कंटिन्यूस 2 साल से बजा रहे हैं। इससे पहले ओपन माइक्स होते थे, मैं उसमें जाता था, कला केंद्र में होते थे हर प्रोग्राम्स, वहाँ पे जाते थे, हम अपने दोस्त सब लोग जाते थे। तो इस तरह से हमें एक्सपोजर मिला धीरे धीरे। इनके प्रोग्राम वैसे बाहर भी होते हैं, तो कई जगह हरिद्वार भी हम जाते रहते हैं, वहाँ पे भी गाते हैं। बेसिकली ये तो इंस्ट्रूमेंट कैलकाटा या उस साइड के लोगों का ज़्यादा वो उनका था, पर आलोक जी के उस माध्यम से हमने ये उत्तराखंड में बहुत प्रमोट किया, हमने खड़ा किया, प्रमोट किया। अब कई लोग हमें, पहले हम 1-2 लोग थे, इससे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आप भी कुछ बताइए सर। आप भी मैं एक्चुअली आर्मी में था जी। तो एक दिन अचानक हमारे आलोक जी से मुलाकात हो गई जी। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैं बोला अभी तक कुछ नहीं करता, कभी कभी ये अपना साज बजा लेता हूँ। इसने कहा यार हमारा तो एक ग्रुप है, उत्तराखंड मोहतरम ग्रुप हमारा एक है। तो इन्होंने कहा कि आप भी इसको ज्वाइन करो। तो बस फिर ये मुझको भी आगे सीट के ले गए और आज से इन्हें कहीं पूछ बना हुआ हूँ। तो सर आपका क्या नाम है और आप कैसे जुड़े हुए हैं? मैं मनोज माथुर मेरा नाम है। मैं ओएनजीसी में था, R&D लैब में था जी। ओएनजीसी से रिटायर हुआ मैं 2020 में नवंबर में। तो महतौरगंज में शुरू से वो बचपन से अच्छा लगता था, बजाता रहा। तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू आलोक जी से मुलाकात हुई और इनके साथ जुड़ा और जुड़ते चले गए। फिर गाने अपना प्रोग्राम्स मिलते चले गए। हम मसूरी कार्निवाल में भी हमने प्ले किया है।
बस सब चल रहा है। तो एक सबसे बड़ी एक चुनौती है कि हम युवाओं के बीच इसे कैसे पहुंचाएं, उसको लेकर आप लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं या क्या आप लोगों ने कुछ ये इसलिए हमने ये प्लान किया कि जैसे स्कूल के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे उनके फेट होते हैं, उनके एनुअल डे होते हैं, तो हमारा उसमें यह है कि हम उसमें जाएं और वहाँ पे जाके हम बजाएं उसे। हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, उसमें जाके हम उनके जो भी एनुअल डे में बुलाएंगे तो हम वहाँ जाके उनको प्रमोट करेंगे, तो उससे उनको एक वायगा बजा के सीखेंगे। ये हमारा एक वो उद्देश्य है कि नए युवा लोग आए। चलो हमने तो अब रिटायरमेंट जैसे उसमें बजा रहे हैं, पर वो यंग आएंगे जैसे बच्ची बजा रही है तो उनका टैलेंट अच्छा है, क्योंकि लर्निंग उनकी ज़्यादा फास्ट होती है। तो जैसा कि आपने देखा, अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग जगहों पर जिन्होंने काम किया है, लेकिन उन सब की एक जगह सोच मिलती है, वो हारमोनिका है। और अब इन सब के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज, एक लक्ष्य युवाओं के बीच हारमोनिका पहुंचाने का है, जिसके लिए इन्होंने एक अलग प्लान बनाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।